ये जो हम सुनते सुनाते हैं कि हिंदू जो है मार के रख देंगे, काट के रख देंगे, कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। क्यों झूठ है? क्योंकि हम खुद अपनी आंखों से देख के आए। भाई हिंदू और ये अपना हिंदू और मुसलमान तो वहाँ पे यूं है, अच्छा वहाँ पे ये नहीं है, मिल के ये है। रहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अब इंडिया में गया हूँ, जब बंगलोर में हूँ, तो उस हॉस्पिटल में एक मस्जिद है, एक मंदिर है, एक गुरुद्वारा है, एक गिरजा है। आप जहाँ भी चले जाएं, और यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, और आप बता रहे हैं कि वहाँ पर हिंदू आपको कपड़े के टुकड़े दे रहे हैं कि आप इसे जायनमाज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आपको बताऊं, कहीं पे हमें बिल्कुल भी एक किस्म का ग्लिम्स तक नहीं आया कि दे हेट अस और समथिंग लाइक दैट। मेरी माँ है दूसरी वहाँ पे, मैं वहाँ कह के आया हूँ, आज भी कह रहा हूँ हिंदुस्तान में ओपनली, आई लव सिख मॉम। आज भी अगर देख रही है मेरी माँ, तुझे सलाम है इंडिया। बहुत सी बातें हैं, हमें सिख ऐसे मिलते हैं जैसे हमारे भाई हैं, वो हिंदू भी ऐसे मिलते हैं जैसे हमारे भाई हैं, हमारे से बिछड़े हुए हैं ना वो, लेकिन हमें तो बहुत प्यार दिया उन लोगों ने, बहुत ज्यादा प्यार दिया। तो वहाँ पर एक मौलवी साहब बैठे थे, हमारे इमाम मस्जिद उनके, तो सारी बात सुकून से सुनते रहे, सुनते सुनते उन्होंने लास्ट पे कहा कि शाह जी तुसी फिर हिंदुओं का कोल ही खाते रहे हो, यानी क्या आप हिंदुओं के हाथ का खाते रहे? मैंने कहा यार मस्जिद ने ये कहा, मैंने कहा ये बात आपने की है, तो मैंने उसे उसको जवाब नहीं दिया कि क्या है क्या नहीं। मैंने उसको कहा यार तू रोटी को छोड़, मेरे बेटे को खून की 2 या 5 या 6 जितनी बोतलें लगी हैं वो भी हिंदुओं की थी, अब उसको निकाल के कहाँ फेंकूं? यानी हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, वहाँ पे सब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है। मैं एक जगह खत करवाने चला गया, उसने मुझसे पैसे ही नहीं लिए, हिंदू था वो। पता नहीं मारा शटर कोई इलाका, वहाँ का एक बंदा था मुसलमान था, तो मैंने उसे कहा, ऐसे ही मैंने सवाल बड़ा चुभता सा कर दिया, मैंने कहा यार आप मुसलमान हैं, अगर आपको पाकिस्तान की नेशनलिटी मिले तो आप आना पसंद करेंगे? तो वो कहता नहीं, हम इंडियन मुस्लिम कहलवाना ज़्यादा फ़ख्र महसूस करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा कि किस तरह भारत घूमने आने वाले पाकिस्तानी भारत की चकाचौंध देखकर हैरान परेशान रह गए, और भारत में उन्हें जो प्यार मिला वो उसके दीवाने हो गए। भारत में उन्होंने देखा कि किस तरह यहाँ सभी धर्म के लोग बड़ी ही आज़ादी से रहते हैं। जो पाकिस्तान की मीडिया में दिखाया जाता है कि भारत में मुसलमानों को आज़ादी नहीं है, वो सब पाकिस्तानियों ने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह यहाँ सभी धर्म के लोग आज़ादी से रहते हैं। साथ ही उन्हें ये भी मालूम चला कि भारत किस तरह अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी करता है। भारत घूमने आए पाकिस्तानियों को भारत में बहुत प्यार मिला, इसीलिए वो भारत के मुरीद हो गए। दोस्तों, उन्होंने सोचा नहीं था कि जिस भारत को वो धर्म की वजह से इतनी नफरत करते हैं, उन्हें वहाँ इतना प्यार मिलेगा कि वो कभी भूल नहीं पाएंगे। क्योंकि भले ही पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ गलत तरीके से पेश आया जाता हो, लेकिन भारत में सभी को संविधान ने बराबर का हक दिया है। इसीलिए भारत दुनिया का एक लौता ऐसा देश है जहां हर धर्म के लोग आज़ादी से रहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अब इंडिया में गया हूँ, जब बंगलोर में हूँ, तो उस हॉस्पिटल में एक मस्जिद है, एक मंदिर है, एक गुरुद्वारा है, एक गिरजा है। आप जहाँ भी चले जाएं, अब मैं मस्जिद में जाता था, बाजमात नमाज होती थी, वहाँ अजान होती है, कुरान पाक पढ़ा हुआ है, बाकी दीनी किताबें पढ़ी हुई हैं। मुझे तो किसी ने नहीं कहा कि तुम नमाज क्यों पढ़ते नहीं हो, बल्कि जब हर कमरे में जाए, नमाज कमरे में भी पढ़ा हुआ है, आप कमरे में पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें, क्यों? अगर इंडिया में बन सकता है तो यहाँ क्यों नहीं बन सकता? अपने ज़हन को वसी करो। अब यहाँ पर देखें, मैं समझता हूँ कि वहाँ भी ऐसे सिम्टम है हर जगह। हर इधर जंग में हमारे एक दोस्त हैं, उनके यहाँ कोई फौतगी थी, तो मैं वहाँ गया, रात 9 या 8 बजे मैं बैठा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि शाह साहब आप गए थे बच्चे को लेके, तो कैसा रहा आपका सफ़र, तो बच्चे का क्या हाल है? तो मैंने उनको सारा बताया कि बड़ा अच्छा रहा, उन्होंने मुझे बड़ा वहाँ पर दिया, तो खाना वाना रिहाइश, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। हालांकि मैं समझता था कि एनमिटी भी है हमारी, और 2 जंगें भी हो चुकी हैं, और आए दिन हमारे इधर उधर से धमाके धड़े, छोटा मोटा धंधा तो चलता ही रहता है, तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। वहाँ पर ना वो सारे लोग दस्त बताता रहा, तो वहाँ पर एक मौलवी साहब बैठे थे, हमारे इमाम मस्जिद उनके, तो सारी बात सुकून से सुनते रहे, सुनते सुनते उन्होंने लास्ट पे कहा कि शाह जी तुसी फिर हिंदुओं का कोल ही खाते रहे हो, यानी क्या आप हिंदुओं के हाथ का खाते रहे? मैंने कहा यार मस्जिद ने ये कहा, मैंने कहा ये बात आपने की है, तो मैंने उसे उसको जवाब नहीं दिया कि क्या है क्या नहीं। मैंने उसको कहा यार तू रोटी को छोड़, मेरे बेटे को खून की 2 या 5 या 6 जितनी बोतलें लगी हैं वो भी हिंदुओं की थी, अब उसको निकाल के कहाँ फेंकूं? मुझे इसका जवाब दे इस्लाम और कुरान की रूह से। अब वो उठ के चलने लगा कि जी मैंने तो नमाज पढ़ानी है, मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को
मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, और आप बता रहे हैं कि वहां पर हिंदू आपको कपड़े के टुकड़े दे रहे हैं कि आप इसे जायनमाज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आपको बताऊं, कहीं पे हमें बिल्कुल भी एक किस्म का ग्लिम्स तक नहीं आया कि दे हेट अस और समथिंग लाइक दैट। सो ऑल द वे ट्रैवलिंग फ्रॉम रामपुर, खानपुर एंड हैदपुर, ऐसे कोई नाम था, आई डोंट रिमेंबर द एक्चुअल विलेजेस नेम। वी ट्रैवल्ड फ्रॉम देयर, वी स्टूड देयर, वी स्टॉप्ड बाय देयर। हमने वहाँ पे पिया, खाना खाया, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। फिर वहाँ से हम शेरकोट भी पहुंचे जहाँ पे हमारे रिलेटिव्स थे मेरी वाइफ की। सो वी स्टूड देयर फॉर लाइक अ वीक और मोर। और फिर हम वहाँ पे नहीं किसी किस्म का, कहीं वहाँ पे सिख भी थे, हिंदू भी थे, मलबारी भी थे, तमिल, किसी किस्म के इन्होंने हमें मतलब महसूस नहीं होने दिया कि वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल मुस्लिम्स एंड वी आर फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा, आपने कहा कि आपने वहाँ के मंदिर विजिट किया और उन्होंने बड़ा आपको वार्म वेलकम किया और विजिट भी करवाया। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ मस्जिद के अंदर नॉन मुस्लिम अलाउ नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, या फिर चाहे कह लें कि वो क्रिश्चियन हो। जब तक कोई बंदा इस्लाम कबूल नहीं करता वो मस्जिद के अंदर एंटर नहीं हो सकता। देखें, ये तो कॉन्सेप्ट ही खराब है। अब एक मिसाल है, एक इंसान को जब तक आप दिखाओगे नहीं आप क्या हो, तो वो कैसे समझेगा। इफ अ पर्सन कम्स टू मी फॉर बिसाइड्स मतलब नॉन मुस्लिम, कोई भी हो सकता है, हिंदू, जू, एनीवन, अब वो कहते हैं मुझे कुरान पढ़ना है। अब हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमने पाक होके उसको देना है कुरान हाथ में। अब देखिए, उनका तो ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना, मतलब वुजू करना, पाक होना, सफाफ होना। अब जब तक वो पकड़ेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, वो समझेगा नहीं, तो वो कैसे इस तरफ आएगा। तो वाजीवार रेस्टोरेंट है कि दिल्ली में। इनको भी हमने जब इनको भी पता चला था कि हम लोग जो है वो पाकिस्तान से आए, तो उन्होंने भी बड़ी हमारी खुशामद की, बड़ी इज्जत करी। यानी ये कह लें कि आप, यानी ये जो हम सुनते सुनाते हैं कि हिंदू जो है मार के रख देंगे, काट के रख देंगे, कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। क्यों झूठ है? क्योंकि हम खुद अपनी आंखों से देख के आए भाई। हिंदू और ये अपना हिंदू और मुसलमान तो वहाँ पे यूं है, अच्छा, वहाँ पे ये नहीं है, वहाँ मिल के ये रहते है। हैं। तो हमने ये नहीं देखा। अच्छा, जब आपको कोई क्लीन शेव, अगर कोई क्लीन शेव है ना और वो मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला है, और यहाँ पर एक हिंदू है और यूं खड़ा हुआ है ना, तो आप बता नहीं सकते कि इसके अंदर से मुसलमान कौन सा और हिंदू कौन सा। वो अपने आप को कहते हैं हम दोनों इंडियन है। कौन है? इंडियन है। यानी उनकी जो बेस जो मजबूत है ना, वो अपने आप को कहलाते हैं इंडियंस। सही। वो कहते हैं मुसलमान हम बाद में और हिंदू हम बाद में, पहले कौन है? हम इंडियन है। तो ये उनकी एक मजबूती है। और जाहिर है आपने जैसे बताया, तो उस हवाले से मतलब आपने अपनी आंखों से जो देखा, देखो हम किसी और चीज़ में नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ के लोग भी हमें देखते हैं, लेकिन जाहिर है इंडिया से भी मेजोरिटी देखती है। तो आपको ओवरऑल कैसा लगा जो आपने फील किया, देखा कि मुसलमान वहाँ किस तरह रह रहे हैं? खुशहाल है अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ के मुसलमान भी खुशहाल है, हिंदू भी खुशहाल है। बिजनेस में मुसलमान, बिजनेस में मुसलमानों का भी है, और सबसे ज़्यादा मुसलमानों का जो है ना वहाँ पर जो है खाने पीने का भी कारोबार शुरू हो खाने गया। पीने इसके अलावा कपड़े वगैरह के कारोबार मुसलमानों के काफ़ी हैं। यानी बिजनेस में भी मुसलमानों का जो है वहाँ पर काम अच्छा है। अच्छा। और हिंदुओं का भी कारोबार है वहाँ पर, और इसके अलावा जो है कुछ मुस्लिम्स हैं वो जॉब्स वगैरह भी करते हैं। तो यानी कि मैं ये नहीं समझता कि किसी किस्म की उनको कोई परेशानी या कोई तकलीफ हो। XYZ जो हम सुनते सुनाते रहते हैं वो सिर्फ लॉलीपॉप है, क्योंकि आपको भी पता है कि आजकल का जो मीडिया है ना, हमारा मीडिया उनके बारे में लॉलीपॉप दे रहा है और उनका मीडिया हमारे बारे में लॉलीपॉप दे रहा है। ये बात तो आप भी माशाल्लाह समझदार आदमी है।